सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज भी मैं लगभग 5 बजे के आसपास उठ गई थी एंड आज है मेरा डे 23 आउट ऑफ 75। मैं कुछ दिनों से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि फॉर सम रीज़न्स मैं शेयर नहीं कर सकती। बट मैं थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। एंड ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी। बट इट्स ओके, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बट हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी हमें करना है उसको हमें कंटिन्यू किसी भी हालत में करना चाहिए। तो मैं वापस आ गई हूँ एंड आज से व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो मैं सुबह 5 बजे तो उठ गई थी, बट मैं थोड़ा योगा एंड थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर रही थी, तो इस वजह से मेरा टाइम थोड़ा निकल गया। एंड फिर मैं 7 बजे से सीधा पढ़ने बैठी थी, एडिटोरियल की क्लास कर रही थी। एंड एडिटोरियल की क्लास करने के बाद फिर मैं बैक टू बैक करेंट अफेयर्स कर रही थी। और करेंट अफेयर्स के बारे में क्या ही बोलूँ यार। मैं मतलब अभी मैं कल देख रही थी जो सेल्फ गिवन एनालिसिस होता है ना एग्ज़ाम का, वो तो मतलब लोगों की तो हालत ख़राब कर दी। करेंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। बट यार क्या ही, करेंट अफेयर्स का कुछ नहीं कह सकते। कभी हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे एंड कभी होगा कि आपको समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो इस वजह से हमें करेंट अफेयर्स पर डिपेंड होके तो नहीं चलना चाहिए। मेरा तो मतलब यही सजेशन है एंड मैं खुद भी यही अप्लाई करूँगी अगर मेरा कोई प्री निकलता है तो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें किसी भी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमारा क्वांट एंड रीजनिंग थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें करेंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें करेंट अफेयर्स का कोई भरोसा नहीं है कब वो हमारा साथ छोड़ दे एग्ज़ाम में, कुछ भी उसका अता पता नहीं होता है। तो इसलिए करेंट अफेयर्स करो, बट इतना ना करो कि मतलब पूरा करेंट अफेयर्स में लगे हुए हैं और कोई सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं परफेक्शन क्लास कर रही थी। एंड आज क्लास में पीजे चल रहा था, पैरा जंबल। एंड आज आई थिंक कल मैंने क्लास नहीं करी थी, पता नहीं कल था या नहीं, मुझे नहीं आइडिया है कुछ। बट आज मैं कर रही थी। तो आज फर्स्ट क्लास था परफेक्शन 8.0 का। तो आज फर्स्ट वाला वो जो पीछे था ना वो तो मतलब हो गया था, बट सेकंड वाला पीछे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। बार बार जब मैम फ़्लो चार्ट बना के समझाई ना तब जाके मुझे समझ आया था। एंड उसके बाद फिर मैं रीजनिंग का चेकलिस्ट सॉल्व करी थी। उसके बाद फिर लंच करने के बाद मैंने ना कुछ मतलब मैं बोल रही थी ना मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने 2 इयर्स या समथिंग 1.5 इयर्स पहले एक बुक मंगाई थी। तो ये ना बुक ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इसको। बट अभी ना मतलब जो भी 3 to 4 डेज़ में जो भी मेरे साथ हुआ ना, उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मतलब लो फील कर रही थी। तो मैंने सोचा ना कुछ नहीं, बुक थोड़ा पढ़ के देखते हैं क्या उसमें। तो इस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको ना मैंने रीड करना स्टार्ट किया एंड दिस इज़ मिरेकल। मतलब इस बुक में क्या है ना, मैं आप लोग को ना मतलब वर्ड्स में या समथिंग किसी भी चीज़ में मैं आपको ना बता नहीं सकती। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, द हिंदू मुझे समझ नहीं आता है, तो वो लोग भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। एंड इसे पढ़ के मेरे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, बट अभी ना राइट नाउ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद मैं क्वांट चेकलिस्ट सॉल्व कर रही थी जो कि आशीष अरोरा सर प्रोवाइड करते हैं एंड मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल में उसको देती हूँ। एंड मैंने ना उसके बाद फिर क्वांट चेकलिस्ट करने के बाद फिर मैंने ना एक अपने टेलीग्राम में 250 DI की PDF डाली है, जो कि वहाँ से मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज से मैंने स्टार्ट करा है इसको। तो आज मैं इसका 10-15 जितना भी मेरे से हो पाएगा उतना मैं सॉल्व करूँगी। एंड अगर आप लोगों को भी ये सारी चेकलिस्ट वगैरह चाहिए या जो भी हो,
अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इससे मैंने लगभग 10 to 15 DI सॉल्व करी थी एंड ये है आज का मेरा टू डू लिस्ट। मैंने बहुत कुछ नहीं रखा था बट मैंने जितना भी रखा है मैंने सोचा कि हाँ मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ, तो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। बट मुझे मेंस पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बट डेफिनेटली मैं कल मेंस करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।